Okay, friends, hello and welcome to the third part of बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग देख रहे हैं अभी क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज के अंडर, जिसमें हम लोग थ्योरी को या फिर बेसिकली अगर कहा जाए तो एक चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं थ्रू क्वेश्चंस। इसमें अपने को अटेम्प्ट ऐसे लेना है, अगर इसका डिटेल में जानकारी लेना है कि ये सीरीज है क्या चीज, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आई बटन में अपने पास इंट्रोडक्शन वीडियो करके आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, उसको हम लोग देख सकते हैं। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो ये सीरीज ऐसा है कि अपने पास क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चैप्टर को रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। अब इसका अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया तो उसको सबसे पहले पॉज करके एक लेजिटिमेट अटेम्प्ट लेना है कि हाँ उसको हम देखें, समझें, समझने का कोशिश किए, बना तो बना, नहीं बना तो थ्योरी में कहाँ दिक्कत है। कुछ कुछ थ्योरी हम भी बताएंगे यहाँ पर, बट ऐसे थ्योरी में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम लोग पहले रेफर करेंगे कि थ्योरी पहले एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद फिर से एक बार उसको अटेम्प्ट करेंगे, और फिर बना तो बना, नहीं बना तो फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार दो बार अटेम्प्ट करेंगे, और एक बार दो बार का मतलब ये नहीं है कि अभी एक बार कर लिए दो बार कर लिए तो दो बार अटेम्प्ट हो गया। ऐसा भी कर सकते हो कि क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिए, जैसे जो जो क्वेश्चंस नहीं बना उसको नोट डाउन कर लिए पहले, सॉल्यूशन को स्किप कर दिए, और फिर बाद में एक और अटेम्प्ट लेकर के फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को वापस देखेंगे, फिर उनका सॉल्यूशंस देख लेंगे। ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग थर्ड पार्ट जो है अपना बेसिक मैथमेटिक्स का, पहला दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं, नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स का पहला दो पार्ट। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ्स को देखा जाए, और ग्राफ्स का बहुत यूज है फिजिक्स में। जैसे ग्राफ्स का यूज शुरू होगा 11th में काइनेमेटिक्स से, जो लोग पढ़े होगे देखे होगे ग्राफ्स का बहुत यूज है, और वो खत्म होगा जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसएचएम, बहुत जगह यूज है, ग्रेविटेशन, पूरा 11th 12th यूज है भरा हुआ। ठीक है, तो हम लोग अगर जिनका ग्राफ्स क्लियर है भी बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है कभी इधर उधर, तो वो भी इसको देख सकते हो। और जिन लोग को ग्राफ से डर लगता है कि ये ग्राफ कैसे बन गया, ये कैसा हो गया, तो वो भी इसको देख सकते हो। ठीक है, अगर थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम है तो क्विक थ्योरी रिवीजन करके यूट्यूब का ही कोर्स है, उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक, तो ग्राफ्स में अपना सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, फाइंड द मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके स्लोप का मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स निकालना। ठीक है, ये दिख रहा है अपने पास, ये एक लीनियर टाइप का ग्राफ है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। तो उसमें अपने पास x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस पे कहाँ को कट करेगा वो ग्राफ, y इंटरसेप्ट यानी कि y को कहाँ पे कट करेगा, और स्लोप ग्राफ का है जो है पहले तो वो निकाल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि स्लोप का जो मॉड्यूलस है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, और फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या है। इसमें हम लोग मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके सोचो, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारा मिक्स्ड है, पॉज करो, ध्यान से देखो, सोचो, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। चलो आ गया, ओके, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, कोशिश करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ग्राफ देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है ये 5y प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स इक्वल्स एक्स माइनस वन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं -5y प्लस टू इक्वल्स 6x माइनस सिक्स। ठीक, अब अगर यहां देखा जाए तो ये जो बनेगा अपने पास विच इम्प्लाइज, अगर y और x में इक्वेशन लिखा जाए तो वहां से अपने पास स्लोप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में लिखने के लिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -5y इक्वल्स 6x, और ये प्लस टू उधर चला जाएगा -8, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स -6/5, -5 से डिवाइड कर दिए इंटू एक्स प्लस 8/5। तो इसका स्लोप अपने पास क्या हो गया, इसका स्लोप अपने पास यही हो गया -6/5, यही इसका स्लोप है। ठीक है, अब जो ये स्लोप है इसका अपने को क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो पहले स्लोप को हम m बोल देते हैं, तो स्लोप का मॉड्यूलस, स्लोप कितना अपने पास -1.2 है ना, तो उसका मॉड्यूलस -1.2 का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर देगा।
तो ये 1.2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो m का ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसा ही होता है ना, जैसे हम लोग अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करें 1.2 को, तो -1.2 को, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर -1 रहा होगा, इधर 0 रहा होगा, और यहां पर -2 रहा होगा कहीं पर, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो यही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास -2, ठीक है। और वैसे ही अगर m का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए ज्यादा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लिख लिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम कितना ऐड करें कि वो नंबर बन जाए, तो कितना ऐड करेंगे -2 में कि वो -1.2 हो जाए, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो m माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स 0.8। अगर यहाँ 1.2 रहता तो वो सिंपली 0.2 आता, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव नंबर है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 0.8 आएगा, ठीक है। तो ये इसका मॉडुलस हो गया, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, किसका? स्लोप का। अभी भी क्वेश्चन में एक पार्ट बाकी है, क्या? x और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो x और y इंटरसेप्ट अपने पास, हम लोग के पास बहुत सारा मेथड है x और y इंटरसेप्ट निकालने का। जैसे x इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर ग्राफ में देखा जाए, किसी भी ग्राफ में, जैसे ग्राफ अगर ऐसा है, अपना मान लेते हैं, ये ग्राफ कैसा है अपने को नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं ग्राफ अगर कुछ ऐसा है, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होगा, यानी कि उस पॉइंट पर y क्या होगा? 0 होगा। और y इंटरसेप्ट क्या होगा? जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा होगा, यानी इस पॉइंट पर x क्या होगा? 0 होगा, और इस पॉइंट पर y क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग x इंटरसेप्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, y को 0 रख लेंगे, x का वैल्यू क्या आ रहा है, और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, x को 0 रख देंगे, y का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। एक कहानी ये भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं हम लोग, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y ओवर y1 प्लस x ओवर x1 इक्वल्स टू 1, जहां पर y1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट, और x1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट। तो अगर ऐसे इस इक्वेशन को लिखना है y बाई y1 प्लस x बाई x1 इक्वल्स 1, तो यहां से अगर देखा जाए तो इसको तो सबसे पहले इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस, यहां से इक्वेशन बनेगा y प्लस 6 बाई 5x इक्वल्स 8 बाई 5, विच इंप्लाइज, डिवाइड अगर कर दिया जाए यहां पर, तो y डिवाइडेड बाई 8 बाई 5 प्लस, इधर चूंकि 1 लाना है तो 8 बाई 5 से दोनों साइड डिवाइड मार देते हैं, और प्लस इधर आएगा x डिवाइडेड बाई 8 बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 बाई 5, तो यहां से आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 8 बाई 6 इक्वल्स 1। तो अब यहां से y इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है अपने को? 8 बाई 5, और x इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है? 8 बाई 6, यानी कि 4 बाई 3। तो y इंटरसेप्ट यहां से कितना हो गया? y इंटरसेप्ट हो गया अपना 8 बाई 5, और x इंटरसेप्ट हो गया अपना कितना? 4 बाई 3। तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन को हम लोग पूरा इस क्वेश्चन के थ्रू देख लिए कि स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां पर m स्लोप होता है, और ये c सीधा सीधा y इंटरसेप्ट यहां पे भी मिल जाएगा। एक यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है y बाई y1 प्लस x बाई x1 इक्वल्स टू, ये सारा कहानी सेम ही है। इक्वेशन कैसे भी लिखेंगे अपना इक्वेशन सेम ही है, भले ही हम पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में लिख लें, या इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें, अपना इक्वेशन सेम ही आएगा। अगर एक फिक्स लाइन है तो इक्वेशन सेम ही आएगा, लेकिन अलग अलग मेथड का अलग अलग बेनिफिट्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके तो अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ c इज लेस देन m, अगर c m से छोटा है, जो m एक कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन दिया आपने पास y माइनस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इस इक्वेशन का दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का क्या वैल्यू है वो अपने पास इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है
कि दो रियल रियल भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जानते हैं दो रूट्स होता है, दो रूट्स में दोनों इमेजिनरी हो सकता है, दोनों रियल एंड इक्वल हो सकता है और दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है। तो यहां पर बोल रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए, तो एम का क्या वैल्यू है, यहां पर जो सी लेस देन एम बोल रहा है, तो एम का क्या वैल्यू वही अपने को बताना है। कोशिश करो पॉज करके। ओके, अब अगर इसमें देखा जाए तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ पहले खेल लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इस फॉर्म का रह सकता है, y इक्वल्स टू जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर इसका रूट्स देखना है यानी कि ये इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए x का क्या क्या वैल्यूज है, तो हम लोग जानते हैं कि x का जो वैल्यूज आता है वो आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब ये रूट्स पर अगर चर्चा किया जाए तो ये एक अंडर रूट के अंदर ये एक टर्म है, ठीक है। ये टर्म अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो दोनों रूट, इसका दो जो रूट्स है प्लस माइनस से दो वैल्यू जो आएगा दोनों इक्वल आ जाएगा। और अगर ये अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन जीरो है तो इसका दोनों रूट्स क्या होगा, अलग अलग होगा और साथ ही साथ रियल भी होगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो फॉर roots to be real and distinct, हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज किया जाए तो यहां पर अपने पास क्या दिखेगा, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस सी, ये इक्वेशन दिखेगा अपना y और x में। अब y और x में अगर ये इक्वेशन दिख रहा है तो अपने पास इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू कितना 3 प्लस सी है, ये दोनों c अलग अलग है, ठीक है। इसको यहाँ c1 और इसको c2 बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग कांस्टेंट है। तो अब रूट्स जो रियल होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि यहां से अपना जो कहानी बनेगा, फॉर द गिवन क्वेश्चन, फॉर द गिवन क्वेश्चन अपने पास बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यहां से बन जाएगा 8 इंटू 3 प्लस सी, 8 इंटू 3 प्लस सी, और इसको हम साइन के उधर लेकर के चल गए तो 8 इंटू 3 प्लस सी जो दिख रहा है वो लेस देन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यानी कि 3 प्लस सी इज लेस देन 9 by 8 which implies c is less than 9 by 8 minus 3, यानी कि c is less than minus 15 by 8। तो m का वैल्यू जो अपने पास पूछ रहा था वो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/8 विथ अ माइनस साइन, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ से भी यूज करके बना सकते थे, ग्राफ्स का भी यूज करके हम लोग इसको बना सकते थे। कैसे, अगर हम इसको देखें केवल तो यहां पर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी था, प्लस 3 था, और यहां पर प्लस में एक और c आ गया। तो अब अगर ग्राफ में हम यहां प्लस सी करें या फिर y के साथ अगर माइनस सी करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर सिंपली हम c को हटा करके अगर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का ग्राफ बना ले तो उसमें जब हम y माइनस सी करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, जब y माइनस सी करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना वैल्यू से, c वैल्यू से, ठीक है। तो वहां पर अगर देखा जाए तो y माइनस सी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का ग्राफ, तो सबसे पहले तो हम इसका मेथड 2 बताते हैं। मेथड 2, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे किसका, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 3 का। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाने के लिए अपने को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है तो ये तो पैराबोला टाइप का ही बनेगा, बट इसके लिए अपने को एक मिनिमा वाला जो पॉइंट होगा वो चाहिए होगा। इसमें मिनिमा होगा क्योंकि ये ग्राफ जो है ए चूंकि ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऊपर के साइड खुल रहा होगा। ठीक है, इसको ऐसा भी बोला जाता है कॉनकेव अपवर्ड्स या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स, दोनों सेम चीज। तो ऊपर के साइड अगर ये ग्राफ खुल रहा होगा तो अपने पास यहां से फॉर मिनिमा अपने पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि यहां से dy बाई dx यानी कि 4x प्लस 3, तो यहां से 4x प्लस 3 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यानी कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -3/4। यहाँ पर मैक्सिमम की मिनिमम वो चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्राफ जो है ऊपर के साइड खुल रहा है, यानी कि इसके पास क्या होगा, मिनिमा ही होगा। तो अब यहां से x का वैल्यू -3/4 अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो हेंस y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो y का मिनिमम वैल्यू जब हम -3/4 रखेंगे तो 2 इंटू -3/4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू -3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16 प्लस 3 इंटू -3/4, तो ये हो जाएगा -9/4 प्लस 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास +15/8। तो अब जब ये वैल्यू +15/8 आ रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ अपना कुछ ऐसा है, y x के वैल्यू -3/4 पर, अच्छा x का वैल्यू -3/4 पर, यानी कि ग्राफ ऐसा नहीं है, ग्राफ जो है अपना -3/4 पर, यानी कि ग्राफ जो है वो पीछे के साइड ऐसा है। ठीक है, तो x का वैल्यू -3/4 पर y का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है अपने पास, 15/8। अब जब बात किया जा रहा है कि ये तो अपना ग्राफ हो गया, अब बोल रहा है कि इसमें y माइनस सी करना है, तो y माइनस सी करना है कि यानी कि ग्राफ ऊपर चला जाएगा c से। ठीक है, तो अगर c पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर c नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ नीचे आएगा। अब इसका दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, यानी कि अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो क्या दो रूट्स मिलेगा, यहां पर तो इसका 0 रूट है, ग्राफ ऊपर रहेगा तो 0 रूट्स ही रहेगा। जब ग्राफ नीचे आएगा और नीचे आकर के मान लेते हैं कि ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ हो जा रहा है, एक्स एक्सिस को यहां 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लगेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको हम 15/8 नीचे करेंगे, तब कहानी क्या बनेगा कि ये जस्ट इसको एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा। तो एक पॉइंट पर अगर टच कर रहा है, क्योंकि मिनिमा वाला इसको टच कर रहा है तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होगा, तो अब अगर एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा होगा तो कहानी क्या बनेगा कि उसका सिंगल रूट होगा, यानी कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। और अगर वो उसके नीचे आ जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा उसका मिनिमा, तब हम बोलेंगे कि 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है। ठीक है, तो अब कहानी क्या है कि इसको, ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसको नीचे लाना है एक्स एक्सिस से। तो नीचे कैसे आएगा, जब हम c का वैल्यू को -15/8 से छोटा रखेंगे तब वो नीचे रहेगा ग्राफ, -2 रख दें, -3 रख दें, वो ग्राफ उससे छोटा रहेगा। ठीक है, तो -15/8 से c क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यहां से c अपना आ गया लेस देन -15/8। अगर इक्वल हो जाएगा तो रूट्स रियल तो रहेगा, 2 डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएगा, वो रियल रहेगा लेकिन इक्वल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो c लेस देन -15/8, तो फिर से m का वैल्यू कितना आ गया, -15/8। अब इस क्वेश्चन के थ्रू लग रहा होगा कि ये तो इक्वेशन वाला ही मेथड अपना इजी था, ये वाला मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। बट जब हम लोग क्यूबिक में देखेंगे तो क्यूबिक में अपना इक्वेशन सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता, तो उसमें फिर अपने को ग्राफ से ही जाना पड़ेगा, इसलिए हम ग्राफ्स वाला मेथड बताएं और आगे क्यूबिक में भी उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ c, जो ये इक्वेशन है, एक लाइन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये टेंजेंट होना चाहिए एक जो कर्व है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c पर। ठीक है, तो उसके लिए c का वैल्यू क्या होना चाहिए वही अपने को इस क्वेश्चन में बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पॉज करके सोचो।
ओके, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लाइन जो है इस पर टेंजेंट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी कर्व है, जैसे ये ऐसा क्वाड्रेटिक कर्व रहा होगा, ठीक है, और ये ऐसा लाइन रहा होगा और ये इस पर टेंजेंट है, यानी कि इसका सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो अब जब सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, यानी कि अपना कहानी क्या बनना चाहिए कि अगर y का वैल्यू सेम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, जहां पर y और x दोनों का वैल्यू सेम हो, तो अगर y का वैल्यू सेम है और x का वैल्यू सेम है तो वैसा पॉइंट केवल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में y का वैल्यू अगर सेम किया जाए तो हम यहां से लिख सकते हैं 3x प्लस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। अब यहां से x का कुछ वैल्यूज आएगा, क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर और 3x से 3x तो कैंसल आउट हो जाएगा और प्लस यहां से आ जाएगा c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आया है, इसका x का दो वैल्यूज आएगा यहां से और दो वैल्यूज आएगा, यानी कि उस x के दोनों वैल्यू पे y का दो वैल्यूज आएगा। अगर वो अलग अलग x का वैल्यू आ गया तो यानी कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगा, तो वो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो सिंगल आना चाहिए, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल रूट होना चाहिए, ठीक है, सिंगल रूट। और सिंगल रूट के लिए तो हम जानते ही हैं क्या होता है, सिंगल रूट के लिए अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए सिंगल रूट के लिए, ठीक है। सिंगल रूट मतलब दोनों रियल है बट इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में अपने पास b कितना है, b तो 0 है, तो 0 माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी माइनस 1 इक्वल्स 0 विच इंप्लाइज c माइनस 1 इक्वल्स 0 विच इंप्लाइज c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहां से डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 0 है, तो 2x स्क्वायर जो है वो 1 माइनस सी हो जाएगा। और अगर 1 माइनस सी का कुछ रियल वैल्यू हो गया, जैसे 1 माइनस सी का वैल्यू 2 हो गया, 3 हो गया, तो x का दो वैल्यूज आ जाएगा प्लस माइनस समथिंग, तो 1 माइनस सी जो होना चाहिए था वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी x का सिंगल वैल्यू कौन सा आएगा, 0, जहां पर कि ये वाला जो y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 जो लाइन है वो इस पर टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू अपने पास 1 आना चाहिए जो कि यहां पर पूछ रहा था, तो इसका आंसर c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अपन नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ अपने पास व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ c सो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसका एग्जैक्टली टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, एग्जैक्टली दो रूट्स होना चाहिए। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का हम लोग जानते हैं कि तीन रूट्स होता है, ठीक है, और जो इमेजिनरी रूट्स होता है वो हमेशा पेयर में आएगा। तो तीन रूट्स है और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आ सकता है, यानी कि या तो तीनों रियल हो सकता है नहीं तो एक रियल हो सकता है। और यहां पर क्या बोल रहा है, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, यानी कि दो तो हो नहीं सकता, तो यानी कि तीनों रियल है लेकिन उसमें से दो क्या होना है, इक्वल है। अगर दो इक्वल हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएगा, ठीक है। इतना हिंट दे दिए काफी है, अब इसको सोचो पॉज करके। चलो ठीक है, हो गया, नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं। सबसे पहले कोशिश करो इस वाले इक्वेशन का c को भूल जाते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि c को अगर हम फंक्शन में ऐड करना है तब तो सिंपली हम ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, ऊपर नीचे शिफ्ट करके। अगर c पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो c पॉजिटिव है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, c नेगेटिव है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से इस इक्वेशन का ग्राफ देखने का कोशिश करते हैं। ये छोटा सा इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू, इतना भी छोटा नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
-9x। ठीक है, अब देखना है तो क्यूबिक इक्वेशन में एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है एक्स क्यूब का वो क्या पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ जो है अगर ऐसा एक्स एक्सिस बनाया जाए और इधर साइड वाई एक्सिस बनाया जाए तो ग्राफ जो है यहाँ इन्फिनिटी से शुरू हो रहा होगा। ठीक है, और फिर इन्फिनिटी से शुरू होकर के एक मिनिमा आएगा एक मैक्सिमा आएगा और फिर से माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ खत्म होगा, यानी कि y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इस इन सब के बारे में डिटेल्स में जानना है कि ये कैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बोल रहे हैं तो इसके लिए मेरा बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, जिसके बारे में लास्ट में बता देंगे वीडियो के लास्ट में, या कोई भी बुक जहां पर ये लिखा होगा उसको देख सकते हो। ठीक है, तो y का वैल्यू अपने पास इतना दिया हुआ है। अब इसका अगर ग्राफ बनाना है तो यहां से सबसे पहले देखेंगे कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ है। तो फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा अपने पास dy बाई dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। स्लोप 0 है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ठीक है, तो dy बाई dx 0 यानी कि यहां से 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज 3 को कॉमन लेके उधर भेज देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो ये कहानी अपने पास बन जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x का यहां से दो वैल्यूज आ गया, एक आ गया -1 और एक आ गया अपने पास सॉरी x का वैल्यू एक +1 और एक आ गया अपने पास -3। ठीक है, तो ये दोनों इसका रूट्स है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अपने पास आया dy बाई dx को 0 करके, यानी कि इन दोनों में से एक मैक्सिमा का पॉइंट होगा एक मिनिमा का पॉइंट होगा, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास नहीं हो सकता, दो कंसेक्यूटिव मिनिमास नहीं हो सकता। तो अब मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा मिनिमा का पॉइंट कौन सा, तो ये तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि यहाँ इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है तो जो 1 वाला होगा वो मिनिमा का पॉइंट होगा और जो -3 वाला होगा जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। लेकिन इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमा अपने पास क्या होता है, मैक्सिमा के लिए ये हम लोग जान रहे हैं d2y बाई dx स्क्वायर जो होता है ये लेस देन 0 होता है, एंड फॉर मिनिमा अपने पास d2y बाई dx स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो जब पुट करके चेक करेंगे तो ये -3 जो आएगा ये अपना मैक्सिमा आ जाएगा और 1 जो आएगा ये अपना मिनिमा आ जाएगा। तो अब अपने पास अगर देखा जाए तो y एट x इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू इसमें अगर 1 रख दे, ये हम y डैश का ग्राफ बनाने मान लेते हैं, तो y और ये y अलग अलग है, ये कैपिटल मान लेते हैं वो स्मॉल मान लेते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो y एट x इज इक्वल टू 1 यहां पर अगर देखा जाए तो y एट x इज इक्वल टू 1 यहां पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 4 माइनस 9 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -5। और y एट x इज इक्वल टू -3 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो -3 पर यहां -3 का क्यूब -27 प्लस -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और इंटू 3 तो 9 इंटू 3 27 तो -27 प्लस 27 कैंसिल आउट हो गया और फिर -9 इंटू -3 तो यहां से कितना हो गया 27। तो x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू -1 है। चलो शुरू यहां x इज इक्वल टू 1 है और यहां x इज इक्वल टू -3 है। ग्राफ नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, अब इन्फिनिटी से शुरू हुआ -1 पर मिनिमा है, सॉरी 1 पर मिनिमा है जहां पर y का वैल्यू कितना है -5 है, 1 पर मिनिमा है जहां पर y का वैल्यू अपने पास -5 है, फिर उसके बाद कहीं कट कर रहा होगा नीचे ऊपर कहां कट कर रहा है वो भी अगर निकालना है तो x का वैल्यू 0 रखने पर y कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली ओरिजिन को कट करता हुआ पास करेगा। और -3 पर अपने पास मैक्सिमा है, जो मैक्सिमा का वैल्यू कितना अपने पास 27 है और ये मिनिमा का वैल्यू अपने पास -5 है।
और फिर से ये ग्राफ जो है ये एंड कर जाएगा कहाँ, माइनस इन्फिनिटी पर। यानी कि ये ग्राफ का कहानी कुछ ऐसा है। अब यहां पर अभी तो दिख रहा होगा कि इसका 3 रूट्स है, लेकिन जब इस ग्राफ में हम फंक्शन में प्लस सी करेंगे तब कहानी क्या होगा, प्लस सी करेंगे तो सी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, अगर सी नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। तो अब देखते हैं अगर सी अगर 5 कर दे तो ये वाला जो मिनिमा है ये यहां पर आ जाएगा और इसका एग्जैक्टली 2 रूट्स हो जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। और अगर सी का वैल्यू -27 कर दे तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा और फिर से 2 रूट्स हो जाएगा, एक ये वाला और ये दोनों रूट्स इक्वल हो जाएगा जो कि यहां पर आ चुका होगा -3 पर। और अगर सी का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला दोनों रूट्स इक्वल हो जाएगा। कहानी समझ में आया, ठीक है, नहीं आया? चलो देखो समझाते हैं। अगर मान लेते हैं c का वैल्यू हम 5 रख देते हैं, ठीक है, तो c का वैल्यू अगर 5 रख देते हैं तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा कितना वैल्यू से, 5 वैल्यू से, ठीक है। तो 5 से अगर ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा यानी कि ग्राफ अपना अब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ग्राफ अपना कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये ऊपर शिफ्ट हो गया 5 से। अब 5 से ऊपर शिफ्ट होकर के ग्राफ जब ऐसा दिख रहा है तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो है ये तो 5 से ऊपर शिफ्ट होकर के ये जस्ट इस एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो एक रूट इसका यहां पर हो गया और एक रूट इसका यहां पर हो गया, तो इसका कितना रूट्स हो गया, 2 रूट्स हो गया। सिमिलरली इसको अगर नीचे कर देंगे तो फिर से वहां पर कितना रूट्स हो गया, 2 रूट्स हो गया, ठीक है। तो यहां से अपना c का वैल्यू जो है एक तो हो सकता है अपना कितना 5 ऊपर करना है तो एक 5 हो सकता है और 27 नीचे करना है तो और -27, सी का अपना ये 2 वैल्यूज हो सकता है। अभी बताए थे क्वाड्रेटिक था तब तो हम इजीली कर दिए थे, लेकिन क्यूबिक हो गया तो फिर अपने को ग्राफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का अपने पास केवल और केवल हिट एंड ट्रायल मेथड होता है और कोई मेथड अपने पास नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी द फंक्शन y का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा। सी के कौन से वैल्यू के लिए इस फंक्शन का ना तो कोई मैक्सिमा है ना ही कोई मिनिमा है, ठीक है। अब मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए क्या होना चाहिए पहले वो देख लेते हैं, फिर वो कंडीशन को ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा फिर उसको देखना है, ठीक है। पॉज करके कोशिश करो। ओके अगर मैक्सिमा मिनिमा क्लियर नहीं है तो आई बटन में डिफरेंशिएशन वाला जो अपना वीडियो बेसिक मैथ्स का ही वो वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं आई बटन में क्लिक करके, और अगर क्लियर है तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में अपने पास बोल रहा है कि कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अपने पास क्या होता है, dy बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स 0, यानी कि अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो dy बाई डी एक्स यानी कि 15x² माइनस 12x प्लस सी ये क्या होना चाहिए अपने पास, 0 होना चाहिए। अब ये इक्वेशन अगर 0 हो जाएगा, अगर इसका x का यहां से अगर x का कुछ रियल वैल्यूज आ जाएगा तो वो मैक्सिमा या मिनिमा तो हो जाएगा, लेकिन अगर x का कोई रियल वैल्यू नहीं आता है या फिर x का जो 2 वैल्यूज आता है दोनों इक्वल आ जाता है, x का 2 वैल्यूज अगर दोनों इक्वल आ जाता है यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा सेम पॉइंट पर, यानी कि वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ये चीज हम लोग डिफरेंशिएशन में जाने हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब अपने पास अगर देखा जाए तो यहां से x का जो वैल्यूज है वो क्या है, x जो है -b यानी कि 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 60 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 30,
अब x का वैल्यू इतना है और x का जो वैल्यू होना चाहिए वो इमेजिनरी या रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इमेजिनरी के लिए तो ये जो डिटर्मिनेंट है, जो रूट के अंदर वाला टर्म है, इमेजिनरी के लिए ये लेस देन जीरो होना चाहिए और इक्वल रूट्स के लिए ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा अपने पास क्या होगा, 144 माइनस 60C ये क्या हो जाना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपने पास 60C जो आ गया वो क्या आ गया अपने पास, 60C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 144, यानी कि यहां से आ गया अपने पास C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो यानी कि यहां से अपने पास C का जो वैल्यू आ रहा है, C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14.4 डिवाइडेड बाई 6 विच इंप्लाइज C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.4। तो C जो है वो 2.4 से बड़ा होना चाहिए ताकि ये जो इक्वेशन है अपने पास इसमें ना ही मैक्सिमा हो ना ही कोई मिनिमा हो। तो अपना C का वैल्यू जो पूछ रहा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C, तो C शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.4, ठीक है। ये कहानी क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको जाकर के देखो, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि C का क्या रेंज ऑफ वैल्यूज है सो दैट दिस इक्वेशन, ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया है इसका कोई भी रियल रूट नहीं हो, ठीक है। इसको सोचो। ओके सोच लिए, चलो ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसमें ग्राफ बनाने में लग गए, फिर से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ऊपर शिफ्ट करना नीचे शिफ्ट करना, तो वो सब इसमें नहीं करना था। क्यों? क्योंकि अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें 3 रूट्स होगा और अपन लोग जानते हैं कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आएगा। तो 3 रूट्स होगा, उसमें से तीनों का तीनों रियल हो सकता है या फिर 2 इमेजिनरी और 1 रियल हो सकता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों का तीनों इमेजिनरी है, क्योंकि 3 इमेजिनरी रूट्स कभी एक साथ नहीं आएगा। वो हमेशा जब भी आता है पेयर में, प्लस माइनस, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग देखें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई 2a। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस 2 इमेजिनरी अपने पास वहां पर दिखेगा रूट्स के फॉर्म में। तो अब अगर इस क्वेश्चन का बात किया जाए तो इसमें नो रियल रूट, तो ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं होगा ना C का जिसके लिए नो रियल रूट हो। अगर ग्राफ से समझाया जाए तो ग्राफ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब C का हम कोई वैल्यू रख दे, मान लेते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब C का हम कोई भी वैल्यू रख दें, C का वैल्यू हम ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं अगर x1 है या y1 है, तो अगर हम y1 से C का वैल्यू को बड़ा रख देते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये पॉइंट तो कट करना कभी बंद नहीं होगा। अगर ये डिस्टेंस y2 है, अगर हम y2 से छोटा रख देते हैं तो ये वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि ये दो जो रूट्स यहां पर दिख रहा है ये दोनों इमेजिनरी हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो कहीं नहीं जा रहा है। तो हमेशा एक ना एक रियल रूट रहेगा ही किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये बस ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बस यही जानना था कि क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होता है, ठीक है। इसको अपन लोग नोट कर लेते हैं, अपने हिसाब से जो समझ में आए लिख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास दिया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ, ऐसा करके 7 क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ इन सब का बनाना है। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे कि आखिर ग्राफ बनाते कैसे हैं, वो तो सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो
एक्स और वाई में ग्राफ दिया, जैसे वाई और एक्स में तो अपने को बनाने आता है, बट एक्स और वाई में कैसे बनाएंगे, फिर वो दिया हुआ है। फिर अपने पास मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर अपने पास साइन का या फिर ग्राफ का शिफ्टिंग जो है, ग्राफ का शिफ्टिंग जैसे यहाँ वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये ग्राफ शिफ्ट कैसे करेंगे, ठीक है, ये सारा कहानी। और एक फिर सेवेंथ वाला जो है, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा, बेसिक एकदम बेसिक मेथड से ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, उसको हम सेवेंथ में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट से शुरू करो, 1 2 3 4 ऐसा बनाते जाओ, देखो कौन कौन सा बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है x इक्वल्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है। अब अगर अपने पास ये कहानी नहीं पता, मान लेते हैं, बट अपने को ये तो पता है फर्स्ट में, अगर हम ऐसा मान ले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अगर इसका ग्राफ बना ले तो इसमें और इसमें क्या है, एक्स और वाई इंटरचेंज है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ बनाने का एक तरीका तो ये है कि इसका रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और रूट्स निकाल करके फिर उसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो dy बाई डी जो है वो कहां पर जीरो है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। मिनिमा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर के साइड खुलेगा, ठीक है। तो dy बाई डी जो है वो कितना है, 2x माइनस 4, जो कि जीरो है, यानी कि यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, x का वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है। अब x का वैल्यू जैसे ही 2 आया तो अपना मिनिमम पॉइंट मिल गया, यही मिनिमा है। और यहां पर y का वैल्यू जो है, y मिनिमम अगर लिखना हो तो y का मिनिमम वैल्यू जो यहां पर है वो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू, ये तो जीरो आ रहा है, ठीक है, y का मिनिमम वैल्यू जीरो है। तो अब इसमें रूट्स निकालने का जरूरत पड़ा ही नहीं। इसमें अगर ग्राफ सिंपली बनाना हो y वर्सेस x में, तो अपने पास ये ग्राफ जो है y वर्सेस x का, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। x इक्वल्स टू जीरो पर तो y का वैल्यू 4 होगा, और x इक्वल्स टू 2 पर इसका रूट होगा, और दोनों रूट्स इसका क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मिनिमा पर ही ये इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और ये वैल्यू y का 4 है, जब इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू यहां पर क्या है, 4 है, ठीक है। अब अपने पास ये ग्राफ जैसे ही बन गया, इसको बनाने का एक और तरीका ये भी था कि ये इक्वल्स, ये सीधा सीधा दिख रहा है अपने को, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने आता है, और फिर x माइनस 2 का कैसे बनाएंगे वो हम आगे भी बताएंगे, शिफ्टिंग कैसे करते हैं इन सब क्वेश्चन में बताएंगे कि ग्राफ का शिफ्टिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब ये ग्राफ तो अपना इस वाले इक्वेशन का मिल चुका है। अब कहानी क्या है, x और y को इंटरचेंज करना है। x और y को इंटरचेंज करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे x को अपने को y के साइड ले जाना है, ठीक है, तो इस ग्राफ को ऐसे घुमा देते हैं, तो x जो है वो y की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी बन जाएगा। x और y को अपने को सिंपली इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर जो कहानी बनेगा वो यहां ऐसा, और इधर ये अभी अपना y रहा होगा, ये अपना x रहा होगा, ठीक है। और जब ग्राफ को हम ऐसा घुमाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये 4 है y का वैल्यू, यहां x का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये ग्राफ घूम चुका ऐसा। अब फिर y की जगह पर x तो आ गया, लेकिन x की जगह पर y नहीं आया, y इधर पीछे के साइड पॉइंट कर रहा है, x अपना राइट साइड में, y अपना लेफ्ट साइड में, तो इसको अपने को फिर फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हम किए हैं रोटेशन, रोटेशन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाई 90 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किए बाई 90 डिग्री। और इसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को y को x के साइड लाने के लिए इस ग्राफ को अपने को फ्लिप कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही उस ग्राफ को हम फ्लिप करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, इधर साइड y आ चुका होगा, यहां पर तो x है ही, और अब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अभी ये इसी का ग्राफ चल रहा है, ये उसका ग्राफ अभी नहीं बन रहा है।
अब ये x है, ये y है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां पर 4 है y का वैल्यू, यहां x का वैल्यू 2 है, ठीक। अब अपने को क्या करना है, ये इसी का ग्राफ है। अब उसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, x को y से, y को x से इंटरचेंज कर देना है, यानी कि यहां पर x के बदले अपन क्या रख देंगे, ये अपना y एक्सिस बन जाएगा, और ये y के बदले कौन सा एक्सिस बन जाएगा, x एक्सिस बन जाएगा। तो केवल x को y से, y को x से चेंज कर देंगे, तो अपना ये सिंपल ग्राफ बन गया। वो हम यहां पर भी कर सकते थे, यहीं पर हम y को x से चेंज कर देते, x को y से चेंज कर देते, ये ग्राफ उसी का होता। लेकिन चूंकि हम कभी y एक्सिस को ऐसा, x एक्सिस को कभी वर्टिकल में नहीं बनाते हैं, तो x एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए ऐसा कहानी किए, यहां से यहां फिर क्या किए हैं, फ्लिप अबाउट x एक्सिस बाई 180 डिग्री, इसको ग्राफ को फ्लिप कर दिया। पहले यहां से यहां तक जाने में रोटेशन, और फिर यहां से यहां आने में फ्लिप कर दिया ग्राफ को, ठीक है। तो अब ग्राफ अपना x इक्वल्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 का यही ग्राफ है अपना, ठीक है। ये y एक्सिस है अपना, ये अपना x एक्सिस है, ठीक। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तब ये सेकंड क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू होल मॉड्यूलस ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6। मॉड्यूलस के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर देता है, सिंपल कहानी यही मॉड्यूलस का, ठीक है। अच्छा, बना लियो ना इसको, अगर नहीं बनाया हो तो इसको बना लो, पहले पहले इसको कोशिश करो, फिर आकर के देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब कहानी क्या बनेगा इसमें, जैसे अगर ऐसा ग्राफ है मॉड्यूलस वाला, तो इसको हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं कि पहले बिना किसी मॉड्यूलस के ग्राफ को बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मॉड्यूलस लगा करके देखेंगे कि ग्राफ कैसा बिहेव करेगा मॉड्यूलस लगने के बाद, ठीक है। तो अगर मॉड्यूलस हटाया जाए तो यहां पर क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका ग्राफ देखना है अपने को, तो इसका ग्राफ अपने पास कैसा होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितना बार कट करेगा, यानी कि इसका रूट्स कितना होगा, ठीक है। तो रूट्स इसका अगर देखा जाए तो फॉर रूट्स अपने पास y का वैल्यू 0 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू 0 होगा, यानी कि x का दो वैल्यूज होगा 2,3। कैसे आया, फैक्टराइज करके देख सकते हो, ठीक है। x का दो वैल्यूज आया, तो यहां पर अपने पास फॉर, अब एक तो रूट्स मिल गया अपने को। यहां पर अगर ग्राफ बनाया जाए y वर्सेस x का, तो यहां पर दो रूट्स है अपने पास, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 पर दो रूट्स है, और ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, मिनिमा यहां पर और ऐसा दो रूट्स है, ठीक है। और ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा होगा, एक पैराबोला है, y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा होगा, x जब 0 होगा उस पॉइंट पे y का जो वैल्यू है वहीं पर y एक्सिस को कट कर रहा होगा, ठीक है। तो y एक्सिस को कट करने के लिए ये y इक्वल्स टू 6 पर कट कर रहा होगा। x का वैल्यू जब हम इसमें 0 रखेंगे तो यहां पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू अपना 6 आ जाएगा। तो यानी कि ये y को 6 पर कट कर रहा होगा, और इसका मिनिमा कहां होगा, तो फॉर मिनिमा ये ग्राफ ऊपर खुल रहा है वो तो अपने को समझ में आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है 1, ठीक है। मिनिमा के लिए dy बाई dx जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0, विच इंप्लाइज यहां से क्या आ जाएगा, dy बाई dx यानी कि 2x माइनस 5, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए 2.5, यानी कि मिड वे बिटवीन 2 एंड 3 कहीं पर यहां मिनिमा लाई कर रहा होगा। वैसे इसको जानने का अपने को जरूरत है भी नहीं, जान लो तो वेरी गुड। अगर इसका वैल्यू निकालना y का, तो x का वैल्यू 2.5 इसमें पुट कर देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब अपने को इस ग्राफ से, ये जो ग्राफ बना है इस ग्राफ से इस ग्राफ तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां से वहां जाने के लिए x में मॉडुलस लगाना पड़ेगा, x में अगर मॉडुलस लगाना पड़ेगा यहां पर x में मॉड, ठीक है। तो x में मॉडुलस लगाने का मतलब क्या है कि अब x का जो भी नेगेटिव वैल्यूज पर x का जो भी वैल्यूज रहा होगा, ठीक है। जैसे x तो नेगेटिव नहीं हो सकता इस केस में, मतलब x नेगेटिव हो सकता है लेकिन मॉड x नेगेटिव नहीं, ठीक है।
तो यानी कि अगर x का वैल्यू हम -2 पर देखें, x का वैल्यू -2 पर y का क्या वैल्यू है, तो x का वैल्यू जब हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो मॉड x क्या दे देगा, 2 दे देगा। यानी कि जैसा वैल्यू 2 पर होगा वैसा ही वैल्यू -2 पर होगा, जैसा वैल्यू 3 पर होगा वैसा ही वैल्यू -3 पर होगा। यानी कि जैसा पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ है उसी का कुछ मिरर इमेज नेगेटिव साइड वाला ग्राफ दिखेगा, और ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो इधर बाहर इधर जो नेगेटिव वाला पोर्शन था, ये अपने को नहीं दिखेगा। यहां जैसा पॉजिटिव में है वैसा ही अपना कुछ कहानी नेगेटिव में आ जाएगा, और ये क्या हो गया है अपना, ये अभी इसका ग्राफ बना है। ठीक है, अब अगर इससे अपने को y वर्सेस x, अब अगर अपने को बनाना है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6, अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो अब क्या करना है अपने को, राइट साइड में जो फंक्शन है उसका अब मॉडुलस लगाना है। तो अब अगर फंक्शन का मॉडुलस लगेगा तो यानी कि फंक्शन का कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जो ये ग्राफ अभी बना था, ये ग्राफ जो बना था इसको हम यहां पर फिर से बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपने पास ये थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का दिखेगा। ठीक है, ऐसा जैसा इधर वैसा इधर। ठीक है, अब फंक्शन का मॉडुलस लगाने का क्या मतलब, फंक्शन का जहां पर भी नेगेटिव वैल्यू होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक y का जो भी नेगेटिव वैल्यूज था वो, जैसे यहां पर मान लेते हैं लेट इट बी, यहां पर y का वैल्यू -0.5 है, वो क्या है एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा। मिनिमम मान लेते हैं वैल्यू -0.5 है, तो वो अब क्या हो जाएगा, +0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो नेगेटिव वाला जो वैल्यूज था ये अपना नहीं दिखेगा इस वाले ग्राफ में, ये अपना वैल्यूज नहीं दिखेगा, और इसके जगह पर अपना ऐसा पॉजिटिव साइड में सेम उसी का मिरर इमेज दिखेगा, सेम उसी का मिरर इमेज दिखेगा। ठीक है, तो अपना ग्राफ कैसा दिख रहा है, यहां से ऐसा शुरू हुआ, ऐसा गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये वाला, ये अपना ग्राफ हो गया फाइनल इसका। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर अगर y में भी मॉड लग जाता तो सब बेटा यही तो बताएंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए y में मॉड लग जाएगा, उसके लिए एक बार अपने से सोचो, नहीं समझ में आएगा कि y में मॉड लगेगा तो क्या होगा, तो क्विक थ्योरी रिवीजन देख सकते हो या फिर बुक मेरा रेफर कर सकते हो, उन सब के बारे में लास्ट में बताते हैं वीडियो के। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग थर्ड वाले को देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है अपने पास, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये मॉड ऑफ x माइनस 4 जो है, ये जब x 4 से छोटा है तब ये नेगेटिव होगा, जब x 4 से बड़ा है तब ये पॉजिटिव होगा। तो अब जब ये पॉजिटिव होगा तो मॉड के बाहर तो सिंपली x माइनस 4 लिख देंगे, कहानी चलेगा अपना। लेकिन जब ये x माइनस 4 नेगेटिव होगा तो मॉड के बाहर जो है अपना माइनस एक साइन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को मॉडुलस जो वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो बाहर में अपने को लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ x माइनस 4। सिमिलरली जब ये 2 से छोटा है तो x माइनस 2 नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 बाहर निकलेगा, और जब x 2 से बड़ा है तब सिंपली प्लस ऑफ x माइनस 2 बाहर निकलेगा। और सिमिलरली वहां पर x प्लस 1 में जब x माइनस 1 से छोटा है तब फिर जाकर के x जब माइनस 1 से छोटा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तब कहानी क्या बनेगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 बाहर निकलेगा, होल ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक है, और अगर x माइनस 1 से बड़ा है तब कहानी क्या निकलेगा, तब कहानी निकलेगा कि सीधा सीधा x प्लस 1 बाहर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक x माइनस 4 से रिलेटेड 4 x इक्वल्स टू 4, एक x माइनस 2 से रिलेटेड x इक्वल्स टू 2, और एक x प्लस 1 से रिलेटेड x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहां पर अगर हम x एक्सिस बनाते हैं ऐसा, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, एक -1, एक अपने पास है 2, और एक है अपने पास 4। अब -1 के पीछे, -1 के पीछे अपने पास तीनों ही नेगेटिव होगा, क्योंकि 4 से छोटा में ये नेगेटिव होने वाला है, 2 से छोटा में ये नेगेटिव होने वाला है, और 1 से छोटा में -1 से छोटा में x प्लस 1 नेगेटिव होने वाला है।
तो -1 से कम में सारा नेगेटिव, यानी कि इसके साथ भी माइनस साइन बाहर निकलेगा, इसके साथ भी माइनस साइन बाहर निकलेगा और उसके साथ भी माइनस साइन बाहर निकलेगा। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? y का वैल्यू मिलेगा, एक लिख करके बता देते हैं, y का वैल्यू जो मिल जाएगा इस केस के लिए वो मिल जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 3x और फिर प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5। तो माइनस ऑफ 3x प्लस 5 मिल जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर y जो आ गया है वो आया है माइनस ऑफ 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू ही है, यहां पर है माइनस ऑफ 3x प्लस 5। ठीक है, अब अगर यहां पर देखा जाए -1 से 2 के बीच में, तो -1 से 2 के बीच में ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा, ये वाला टर्म भी नेगेटिव आएगा और ये वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा? तो वो वाला टर्म अब पॉजिटिव है क्योंकि -1 से बड़ा में x प्लस 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब उसके लिए जो y का वैल्यू होगा, इसमें नेगेटिव साइन, इसमें नेगेटिव साइन, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइन, तो यहां से आ जाएगा -x और नेगेटिव नेगेटिव, तो 4 to 6 और उसमें पॉजिटिव तो +7। ठीक है, फिर आ जाते हैं वहां पर 2 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच में ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव और ये वाला टर्म केवल नेगेटिव होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? अब ये वाला टर्म केवल नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा x और ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो यानी कि x प्लस 3। ठीक है, अब 4 से बड़ा में सारा ही पॉजिटिव होगा, सारा ही पॉजिटिव होगा, तो यहां से x प्लस x प्लस x 3x माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, तो 3x माइनस 5 4 से बड़ा में। अब देखते हैं, अब इसका ग्राफ तो हम सिंपली बना ही सकते हैं, इससे छोटा के लिए ऐसा लाइन होगा, यहां से यहां के लिए ऐसा लाइन होगा, ये तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। और इसका एक आसान तरीका ये भी है, y वर्सेस x ग्राफ अगर बनाना है अपने को, यहां पर y वर्सेस x और ये पॉइंट है अपना -1, ये पॉइंट है अपना 2 और ये पॉइंट है अपना 4। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे वैल्यू देख लेते हैं, जैसे 2 पर वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, 2 पर वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 पर इसका वैल्यू 2 माइनस 4, देखें एट x इक्वल्स टू 2 y का वैल्यू कितना होगा? तो 2 माइनस 4 का मॉड यानी कि -2 का मॉड प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 0 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 3 का मॉड, तो यानी कि यहां से y जो है एट x इक्वल्स टू 2 इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 पर y का वैल्यू जो है वो 5 है, यहां 5 से शुरू होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 के आगे स्लोप कितना है? 1 है, स्लोप से केवल काम चल जाएगा, स्लोप 1 है और 2 के पीछे स्लोप कितना है? -1 है। स्लोप 1 यानी कि एंगल कितना हो जाएगा? यहां से ग्राफ शुरू होगा और स्लोप 1 यानी कि एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज एंगल बना करके यहां से यहां जाएगा। अब कहां तक ऐसा चलना है? 4 तक चलना है, 4 के बाद तो स्लोप चेंज होना है, तो 4 तक ऐसा चलना है, यानी कि इधर साइड जब हम 2 आगे बढ़ेंगे, स्लोप एंगल जो है यहां पर, ये एंगल अपने पास 45 डिग्रीज है, ये एंगल 45 डिग्रीज है। तो जब हम 2 से 4 तक जाएंगे तो इधर 2 बढ़े तो इधर भी कितना इंक्रीज हो जाएगा? इधर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना का? 2 का ही इंक्रीमेंट होगा और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 के पीछे, तो 2 के पीछे जब हम -1 तक जाएंगे तो स्लोप कितना है? -1 है, यानी कि 45 डिग्री, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज। ठीक है, तो 45 डिग्रीज मतलब फिर से जब 2 पीछे आएंगे तो फिर से ये 7 पर, यहां पर 7 को क्रॉस कर रहा होगा ग्राफ, और जब हम -1 तक पहुंच जाएंगे तब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ 8 तक पहुंच चुका होगा, ये ग्राफ जो है ये 8 तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, यानी कि ग्राफ का 2 सेक्शन अपने को मिल गया, -1 से 2 तक ग्राफ कुछ ऐसा है, 2 से 4 तक ग्राफ कुछ ऐसा है। अब 4 के आगे, तो 4 के आगे स्लोप कितना है? 3 है, यानी कि 45 डिग्री से कुछ ज्यादा एंगल पर जाकर है, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम?
3 लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 3 है, और ये ग्राफ ऐसा चल जाएगा। और -1 के पीछे जो स्लोप है वो कितना है, -3 है, यानी कि ग्राफ यहां पर कुछ ऐसा चल जाएगा। और ये वाला जो स्लोप है, ये वाला tan थीटा एक्स एक्सिस के साथ नहीं, ये माइनस एक्स एक्सिस के साथ है। एक्स एक्सिस के साथ tan थीटा कितना होगा, -3 होगा, तो x के साथ -3 होगा। तो अगर ये वाला एंगल देखा जाए, इसको हम बोल देते हैं, अगर ये थीटा माने तो ये 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा कितना है, -3, तो माइनस ऑफ tan थीटा कितना है, -3। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हो, बेसिक मैथ्स का ही है, ठीक है। तो -3, तो यानी कि tan थीटा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स में ही बताया गया है, उसको जाकर के देख सकते हो आई बटन में क्लिक करके, ठीक है। तो अपना ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये अगर इस टाइप का ग्राफ हो, बहुत सारा मॉड्यूलस हो, तो ग्राफ को हम तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में बना सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या दिया हुआ अपने पास है, फोर्थ क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 3 sin 2x प्लस पाई बाई 2 प्लस 5, ठीक है। तो इसको एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं स्टेप 1, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये तो हम जानते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स, ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर अगर बनाने का कोशिश किया जाए y वर्सेस x, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू साइन एक्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप 2, अब अपने पास क्या है, साइन x प्लस पाई बाई 2 कर लेते हैं, फिर x में 2x लगा देंगे। अच्छा, पहले x में 2x क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। जैसे ऐसा भी कर सकते हैं, पहले साइन 2x बना ले, कोई बोलेगा सर पहले साइन 2x बना लेते हैं, फिर 2x में प्लस पाई बाई 2 लगा देंगे, तो वहां 2x में प्लस पाई बाई 2 लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या करना होगा, वहां पर x में क्या लगा रहे हैं हम, x में प्लस पाई बाई 4 कर रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, x में हम प्लस अगर कुछ कांस्टेंट लगा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और x में अगर माइनस कोई कांस्टेंट लगा रहे हैं तो ग्राफ प्लस एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। तो यहां पर अब कहानी क्या बनेगा, स्टेप 2 में हम बना रहे हैं y इक्वल्स टू साइन x प्लस पाई बाई 2, साइन x प्लस पाई बाई 2। तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, अच्छा यहां पर ये वैल्यूज क्या था, ये पाई था, ये 2 पाई था, यहां पर ये माइनस पाई और ये -2 पाई, ठीक है। अब ये वैल्यूज कैसा आएगा, x में जो ग्राफ है वो प्लस पाई बाई 2, यानी कि x में वो पीछे के साइड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2 तो ये वाला वैल्यू है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट अब y एक्सिस पर आ जाएगा ऐसा कुछ, और फिर जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा, और पीछे साइड में भी कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पाई वाला पॉइंट यहां आया, तो अब ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई 2, ये पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2 पाई में माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर यहां पर माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, ये हो गया y इक्वल्स टू साइन x प्लस पाई बाई 2, ठीक है। फिर स्टेप 3, अब हम x में 2x लगा देते हैं, स्टेप वाइज इस ग्राफ को बना रहे हैं। स्टेप 3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस पाई बाई 2, अब x के बदले 2x लगाया तो क्या होगा कि जो वैल्यू पहले यहां पर x इक्वल्स टू x1 पर था, जो y का वैल्यू था, अब यहां पर x इक्वल्स टू जब x1 बाई 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर से y का वैल्यू वही हो जाएगा, यानी कि पहले जो वैल्यू x1 पर था अब वो x1 बाई 2 पर है, यानी कि ग्राफ जो पहले जो वैल्यू पाई बाई 2 पर था अब वो कहां होगा, पाई बाई 4 पर होगा, पहले जो वैल्यू 3 पाई बाई 2 पर था वो वैल्यू अब कहां होगा, 3 पाई बाई 4 पर होगा, यानी कि ग्राफ जो है बेसिकली क्या हो गया, श्रिंक कर गया, ठीक है, श्रिंक कर गया बाय अ फैक्टर ऑफ कितना, 1/2, ठीक है। या फिर हम लोग इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं
कि ये एक्स एक्सिस को हम स्केलिंग कर दिए। स्केलिंग कर दिए यानी कि एक्स एक्सिस का जो वैल्यूज था उसको सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, कहानी वही का वही रह जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के वैल्यूज को स्केल कितना करना है, बाई अ फैक्टर ऑफ 1/2। ठीक है, या फिर ग्राफ को ऐसा बोल रहे हैं कि ग्राफ श्रिंक कर गया बाई अ फैक्टर ऑफ 1/2, दोनों सेम कहानी है। तो हम श्रिंक वाला बनाते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा फील आएगा। तो यहां पर अपने पास है, ये है अपने पास y वर्सेस x, और ग्राफ जो है श्रिंक कर गया, ऐसा कुछ हो गया। y का वैल्यू नहीं चेंज करेगा, ग्राफ जब श्रिंक करेगा तो ऐसा नहीं y का वैल्यू चेंज करेगा, y का मैक्सिमम वैल्यू यहां पर उतना ही है, x वाला जो वैल्यू है x डायरेक्शन में वो श्रिंक कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा अपने पास पाई बाई 4, ये वैल्यू अपने पास हो जाएगा कितना, 3 पाई बाई 4। ठीक है, फिर वैसे ही ये वैल्यू हो जाएगा अपने पास 5 पाई बाई 4, सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस पाई बाई 4, ये वैल्यू हो जाएगा -3 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहां तक तो बन चुका है, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टेप 4 में हम वही कर देते हैं, स्टेप 4 y इक्वल्स 3 टाइम्स साइन 2x प्लस पाई बाई 2। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ग्राफ का कहानी कि 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y में, फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कहानी क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, जो y का वैल्यू पहले 1 था, ये समझ, y का वैल्यू जो पहले 1 था, x इक्वल्स टू यहां पर 0 पर, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पर जो y का वैल्यू पहले 1 था, अब वो कितना हो चुका है, 3 हो गया। जो पहले यहां पर y का वैल्यू -1 था, अब वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि ग्राफ y एक्सिस में स्ट्रेच हो गया, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये y/3 इक्वल्स टू दिस है। तो y/3 यानी कि पहले जो वैल्यू y1 था वो अब 3y1 पर है। ठीक है, तो यानी कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो गया किधर, y एक्सिस के अलॉन्ग बाय अ फैक्टर ऑफ 3। इसको स्केलिंग ऑफ y एक्सिस हो गया, यहां स्केलिंग ऑफ x एक्सिस था। तो हम स्ट्रेच करके बना रहे हैं, यहां पर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1 के बदले सीधा सीधा 3 लिख देंगे, कहानी वही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा बनाए तो ग्राफ जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां है y वर्सेस x, और थोड़ा ये ग्राफ स्ट्रेच्ड है, 3 तक जाएगा ये ग्राफ, ऐसा। ऐसा ये हमें स्ट्रेच करके इसलिए बनाना है कि फील हो थोड़ा कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू 3 होगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, -3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से ये सारा x का वैल्यू वही का वही रह जाएगा, ये पाई बाई 4, ये वैल्यू हो जाएगा अपना 3 पाई बाई 4, ऐसा ही ये वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाई 4, ऐसा ही बढ़ते जाएगा, ये वैल्यू फिर से -पाई/4, -3 पाई/4। और अगर मिनिमा वाला वैल्यूज देखा जाए, जैसे ये मिनिमा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से चलता जाएगा। ठीक है, अब चलो स्टेप 4 हो गया अपने पास, स्टेप 5 में आते हैं। स्टेप 5 जो कि अब अपना लास्ट स्टेप है, इसमें क्या ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू फाइनल 3 साइन 2x प्लस पाई/2, और इसमें प्लस कर देना है कितना, 5। ठीक है, अब इसमें +5 करेंगे, अगर फंक्शन में +5 कर दिया, यानी कि जो वैल्यू पहले 3 था अब वो +5 होकर कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। जो वैल्यू -3 था अब वो +5 होकर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। बेसिकली ये ग्राफ जो है वो ये ऊपर शिफ्ट कर गया, कितना फैक्टर से, मतलब कितना डिस्टेंस से, 5 डिस्टेंस से। ठीक है, तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, y वर्सेस x, और यहां पर y का वैल्यू 2 है और यहां पर y का वैल्यू 8 है। ग्राफ नॉट टू स्केल, ये दिख रहा होगा, ये इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा बना रहे हैं, और जो 0 था वो अब कहां जा चुका होगा, 0 जो था वो अब जा चुका होगा 5 पर। ठीक है, और ग्राफ जो होगा, फिर से ग्राफ तो ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ
ऐसा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं सर? ये वैल्यू फिर से यहां पर ये वाला वैल्यू पाई बाई 4, ये वाला वैल्यू पाई बाई 2, सिमिलरली लिखते जाएंगे। पाई बाई 4 ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, ये वैल्यू अगर देखा जाएगा तो माइनस पाई बाई 2, ये वैल्यू पाई बाई 2, ये पाई बाई 4 पाई, उसी हिसाब से अपना वैल्यूज इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, वैल्यूज देखना है, पहले से हम लोग वैल्यूज इसीलिए लेकर के चल रहे थे ताकि लास्ट में वैल्यूज देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये जो है अपना फाइनल ग्राफ है किसका, स्टेप 5 का, जो कि अपना ये है y इक्वल्स टू दिस, जो कि अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा था। ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अपने पास शिफ्टिंग भी सीखे हम लोग कि ग्राफ को शिफ्ट कैसे करना है, यहां से यहां शिफ्ट किए, फिर स्केल किए, फिर यहां पर फिर से स्केलिंग किए, फिर यहां पर शिफ्टिंग किए। ठीक है, तो शिफ्टिंग और स्केलिंग ऑफ ग्राफ्स इसमें हम लोग सीख गए। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y माइनस 2 का स्क्वायर बाई 9 प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम लोग जानते हैं ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स का इक्वेशन सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला कैसा होता है, जैसे सेकंड वाला हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सब कैसे बनाते हैं, अगर इलिप्स का, सर्कल का, ये सब का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इक्वेशन कैसा होता है, ये सब देखना है तो क्विक थ्योरी रिवीजन देख लो, बुक देख लो। ठीक है, और अगर पता है देन वेरी गुड, शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 2 का स्क्वायर है ना, पहले इसको y स्क्वायर कर देते हैं और बाद में y के बदले क्या रख देंगे, y माइनस 2 रख देंगे। सिमिलरली x माइनस 3 का स्क्वायर है, पहले इसको x स्क्वायर कर देते हैं और फिर x के बदले x माइनस 3 रख देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेप 1 में ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग y स्क्वायर ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 16 इक्वल्स टू 1। अब ये इलिप्स का फॉर्म है जिसमें ये 9 जो है, 9 क्या है, 9 है बी स्क्वायर और 16 है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन अगर है तो इलिप्स अगर बनाना है तो ये इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा जिसमें बी स्क्वायर यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि एक्स एक्सिस का जो एक्सिस है, इलिप्स का 2 एक्सिस होगा, एक इसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सिस है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ हो जाएगा कितना, जो एक्सिस टोटल है, सेमी एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 4 और टोटल का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जब y 0 होगा तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और y 0 होगा तभी ना ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। यानी कि ग्राफ जो कट हो रहा होगा, एक प्लस 4 पर कट हो रहा होगा, एक माइनस 4 पर कट हो रहा होगा, ऐसा। और फिर y में सिमिलरली जो ग्राफ कट हो रहा होगा, एक प्लस 3 पर कट हो रहा होगा और एक माइनस 3 पर कट हो रहा होगा। ये अपना y में ग्राफ कट हो रहा होगा और इधर अपना x में ग्राफ कट हो रहा होगा, और ये एक इलिप्टिकल ग्राफ होगा, कहानी कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा इलिप्स अपने पास ग्राफ दिखेगा। अब अपने पास आते हैं कि जो अपने को इक्वेशन चाहिए था, क्या चाहिए था, y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। y माइनस 2 अगर करेंगे तो y माइनस 2 मतलब ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, अभी जस्ट देखें हम लोग पिछले क्वेश्चन में, y माइनस 2 अगर करेंगे यानी कि ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, y एक्सिस के लॉन्ग 2 डिस्टेंस से, और अगर x माइनस 3 करेंगे तो ग्राफ x एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस से शिफ्ट होगा, 3 डिस्टेंस से। तो स्टेप 2 में हम लोग फाइनल ग्राफ बना लेते हैं, स्टेप 2 फॉर फाइनल ग्राफ। ठीक है, इसमें हम लोग ये जो ग्राफ हम लोग बनाए हैं, इसी को, इसका जो सेंटर अभी है 0,0, 0,0, अब ये सेंटर कहां चला जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना शिफ्ट होना है, 3, तो 3 पर एक्स में, और वाई में कितना शिफ्ट होना है, 2, तो 3,2 पर चला जाएगा। ठीक है, और ग्राफ कुछ जो बनेगा
वो कुछ ऐसा दिखेगा, y x इलिप्स ही होगा, इतना तो क्लियर है। 3,2 पर सेंटर चला जाएगा, ये सेंटर है अपना 3,2 पर, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। अब ग्राफ का जो पेरिफेरी होगा वो कहां कहां से क्रॉस करेगा, तो अब ये डिस्टेंस अगर 2 है और अपना के नीचे कितना जाना है, 3 तक नीचे जाना है, यानी कि ये 3 तक नीचे जाएगा, यानी कि थोड़ा नीचे तक जाएगा, -1 तक जाएगा। ये ग्राफ जो है यहां तक जाएगा -1 नेगेटिव में, और पॉजिटिव में कहां तक जाएगा, पॉजिटिव में 3 + 2 यानी कि 5 तक जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव में 5 तक जाएगा, नेगेटिव में -1 तक जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हो गया जो यहां पर था, ठीक है। इसको बोल देते हैं अपना ए बी। तो अब ए अपना यहां आ चुका है, बी अपना यहां आ चुका है, और ये अपना सेंटर है, सेंटर अपना यहां है, ठीक है। और ऐसे ही अगर नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा था तो डायरेक्टली खींच देंगे हम लोग, नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए पेरीफेरी बना रहे हैं, ठीक है। अब इधर 4 था, तो 4 वाला कहां चला जाएगा, 3 शिफ्ट हुआ है, तो 4 वाला कहां चला जाएगा, 7 पर चला जाएगा, तो इसका पेरीफेरी कुछ यहां मिलेगा, ये वैल्यू 7 है। और दूसरा इधर साइड भी 4 है, तो 3 तो इधर है ही, और यहां -1 पर चलाएगा, तो इसको बोल देते हैं डी ई। तो ये पॉइंट अब यहां डी हो जाएगा, ये पॉइंट यहां ई हो जाएगा, ठीक है। और जो इलिप्स होगा सेंटर यहां, बाकी 4 पेरिफेरी मिल गया, इलिप्स हम आसानी से बना सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। ये अपना ऐसा कुछ इलिप्स दिखेगा, ठीक है। बस यही वाला जो ऊपर वाला जो इलिप्स है, इसी को बस हम शिफ्ट कर दिए, ठीक है। कितना शिफ्ट किया है, x में हम लोग 3 शिफ्ट कर दिए, और y में हम लोग 2 शिफ्ट कर दिए, ठीक है। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ y -2 था, यहाँ x -3 था। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, इसको नोट कर लेते हैं। फिर अगला वाला भी हाइपरबोला का शिफ्टिंग है, उसको कोशिश करो इसको नोट करके, फिर उसको देखेंगे हम लोग। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास कि y = 1/x - 2 + 3, ठीक है। अब अगर यहां पर अपने को देखना है तो पहले सिंपली हम लोग स्टेप 1 में y = 1/x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और ऐसा कुछ कहानी दिखता है, y वर्सेस x। जब x बहुत बड़ा हो जाएगा तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जब x टेंडिंग टू 0 तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। अब अपने पास आ जाते हैं y = 1/x - 2 + 3 बनाना था, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले अब 1/x - 2 बना ले, और फिर फंक्शन में +3 यानी कि उसको 3 से ऊपर शिफ्ट कर दे, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, स्टेप 2, इसको ऐसा कर देते हैं y -3 = 1/x - 2। तो अब x को अपने को क्या करना है, x -2 से रिप्लेस करना है, y को y -3 से रिप्लेस करना है। तो अब क्या होगा, x को x -2 से रिप्लेस करना है, यानी कि ग्राफ जो है, जो इसका ये वाला पॉइंट है ओरिजिन जो यहां पर दिख रहा था, ठीक है, जो इसका ये एसिम्पटोट्स है, x एक्सिस और y एक्सिस, एसिम्पटोट्स मतलब वैसा लाइन जो कि टेंजेंट हो इस पर, ठीक है। तो जो इसका एसिम्पटोट्स है, जहां पर ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, सिंपली ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो लाइंस जो है अब x -2 करेंगे, तो यानी कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस में 2 डिस्टेंस से आगे बढ़ जाएगा, और जब y -3 करेंगे तो ग्राफ जो है y डिस्टेंस में, y एक्सिस में 3 डिस्टेंस से आगे बढ़ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। यानी कि x में अगर 2 से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये वाला जो लाइन है यहाँ पर, ये थोड़ा 2 डिस्टेंस आगे चला जाएगा, y एक्सिस आगे नहीं चला है, ये जो इसके साथ जो लाइन है, जो इसका एसिम्पटोट है, ये 2 डिस्टेंस आगे जा रहा है, और ये वाला जो लाइन है ये 3 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। यानी कि अब जो लाइन होगा, ये लाइन ऐसा कुछ होगा, ये 3 डिस्टेंस ऊपर जा चुका होगा, और इधर वाला लाइन कुछ ऐसा होगा, और ये 2 डिस्टेंस इधर जा चुका होगा, ये 0 है, ये x है, ये y है। और ग्राफ जो होगा इन दोनों लाइन के बीच में, तो ग्राफ तो वैसा ही रहेगा, ऐसा और ऐसा। स्केलिंग तो कर नहीं रहे हैं अपन, तो स्केलिंग कर नहीं रहे हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अब
ये वाला और ये वाला पॉइंट अगर निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। x जब जीरो है, ठीक है, x जब जीरो है तो y का जो वैल्यू है, x जीरो है तो y का क्या वैल्यू है देख लेते हैं। एट x इक्वल्स टू जीरो अपने पास y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/2, यही हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने पास कितना है, 5/2 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 1/2 है, ठीक है। और वैसे ही ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो उसके लिए y क्या होगा, जीरो होगा। तो y को जैसे ही जीरो रखेंगे तो अपने पास एट y इक्वल्स टू जीरो अपने पास कितना आ जाएगा, y को जीरो रखेंगे तो -3 इक्वल्स 1/x-2, तो विच इम्प्लाइज x minus 2 equals -1/3, which implies x equals 2 minus 1/3, which is equals to 5/3। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना है, 5/3 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, 1/3 है, ठीक है। और ग्राफ जो है अपना, ग्राफ कुछ ऐसा है, ये वाला अपना ग्राफ है इधर, और ये वाला ग्राफ है अपना इधर। ये पूरा का पूरा ग्राफ है किसका, y माइनस थ्री इक्वल्स टू 1/x-2, या फिर जो अपना क्वेश्चन था y इक्वल्स टू 1/x-2 प्लस 3, ठीक है। इसको अपन नोट कर लेते हैं। फिर हम लोग लास्ट वाला देखते हैं कि बेसिक मेथड से आखिर कुछ अगर नहीं दिया तो बेसिक मेथड से ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसको नोट कर लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7th वाले लास्ट में, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, फॉर व्हाट x लेस देन इक्वल्स टू 4। x जब 4 से छोटा है तब y का इतना वैल्यू है, और x जब 4 से बड़ा है, छोटा या बराबर के लिए इतना है, और 4 से जब बड़ा है तब y का वैल्यू 3x माइनस 8 है, ठीक है। तो अब अपने पास अगर देखा जाए तो y वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4 से छोटा उसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसका रूट्स क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो ज्यादा फर्क नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका रूट्स, रूट्स यानी कि रूट्स ऑफ दिस ग्राफ इज x इक्वल्स टू 1 and 3। कैसे निकाले हम, रूट्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जहां पर जीरो होगा, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा होगा वो पॉइंट्स कौन कौन सा है, 1 और 3 आएगा। इसको फैक्टराइज करके हम लोग देख सकते हैं कि वो पॉइंट्स अपना कौन कौन सा आएगा, 1 और 3 आएगा, ठीक है। अब जब पॉइंट्स अपना आ गया, 1 और 3 पॉइंट्स अपना आ गया इसका, ठीक है, इसका रूट्स अपना आ गया, तो यानी कि अगर ग्राफ बनाया जाए यहां पर y वर्सेस x का, y वर्सेस x का मिनिमा तो अपने को समझ में आ रहा है, मिनिमा कहां पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर देख भी सकते हैं, फॉर मिनिमा, मिनिमा हम लोग डायरेक्टली देख ले रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ ऊपर के साइड खुल रहा है, ए जो है पॉजिटिव है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसलिए डायरेक्टली मिनिमा बोल रहे हैं। फॉर मिनिमा dy बाई डी एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, विच इंप्लाइज dy बाई डी एक्स यानी कि 2x माइनस 4, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि x जो है कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 पर अपना मिनिमा है, यहां पर आ जाते हैं 2, ठीक है। 1 पर अपना क्या था, 1 और 3 पर अपना जीरोस था, यानी कि रूट्स था, तो यहां से शुरू करते हैं। अच्छा, यहां पर 2, 1 और 3, ठीक है, और ये 0 है। और ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कट कहां कर रहा होगा, तो ये y एक्सिस को कट कर रहा होगा 3 पर, x वहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा होगा, और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा अपने को, यहां पर मिनिमा और फिर इधर साइड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। बट ये ग्राफ ट्रू कहां है, 4 से लेस देन और इक्वल टू के लिए ट्रू है, यानी कि 4 पर जो वैल्यू होगा, 4 पर जो भी वैल्यू होगा यहां तक के लिए ग्राफ वैलिड है, इसके आगे के लिए ग्राफ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो 4 पर वैल्यू कितना है सबसे पहले वो देख लेते हैं।
4 पर अगर वैल्यू निकालना तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16 खत्म और प्लस 3। तो 4 पर वैल्यू कितना है, जितना 0 पर होगा और वो वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू लगभग लगभग कितना है 3 ही है। ठीक है, 4 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 है। ठीक है, ऐसा कहानी है कुछ। ये 3 वैल्यू जो है ये 0 पर भी है 4 पर भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पर। इसके आगे ये ग्राफ नहीं होगा, इसके आगे ये ग्राफ को हम काट देते हैं, इसके आगे इसका कोई मतलब नहीं है। ये ग्राफ का जो मतलब है ये इसके पीछे ही है केवल। अब इसमें आ जाते हैं, x जब 4 से बड़ा है तो y कितना है 3x माइनस 8 है। ठीक है, तो y 3x माइनस 8 है, उसका वैल्यू 4 पर कितना है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, तो यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू यहां पर अगर 4 आ गया, यानी कि ये ग्राफ जो है ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, दूसरा वाला ग्राफ y का वैल्यू 4 से शुरू होगा और इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप जो होगा, स्लोप इसका कुछ ऐसा होगा, स्लोप इसका 3 होगा, 3 यानी कि कुछ ऐसा। और यहां पर ये जो है tan थीटा जो है ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। और यहां पर हम लोग जो है हॉलो डॉट देंगे। हॉलो डॉट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है इस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। सॉलिड डॉट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट इस ग्राफ में इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये जो ग्राफ दिख रहा है आपने को, ये 4 वाले पर कंटिन्यूअस तो नहीं दिख रहा, यानी कि एक ही पेन उठाए, कंटिन्यूअस मतलब एक ही पेन उठाए और उसी से पूरा ग्राफ बना दे, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब इसी का एक वेरिएशन ऐसा भी दे सकता था कि यहां पर 3x माइनस यहां पर 7 दे देता, मान लेते हैं एक वेरिएशन हम ऐसा बता देते हैं 3x माइनस 7। ठीक है, सॉरी 7 है 9 बोल देता, 3x माइनस 9। अब 3x माइनस 9 अगर है तब देखा जाए अगर तो x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू जब है तब y का वैल्यू अपने पास 3 है। ठीक है, तो यानी कि ग्राफ कंटिन्यूअस तो है, यहां से फिर ग्राफ ऐसा ही चला जाएगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी, पहला या तो ये ग्राफ ऐसा सीधा सीधा जैसा इसका स्लोप आ रहा है ये ग्राफ यहां पर स्मूथली ऐसे चला जाए, या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक किंक दिखेगा अपने को। किंक यानी कि ग्राफ वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल यानी कि इधर से जो स्लोप है और इधर से जो स्लोप है दोनों क्या है अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो dy बाई डी जो है, dy बाई डी का जो फंक्शन है वो कैसा है वो हम देख लेते हैं। तो x लेस देन इक्वल्स टू 4 के लिए dy बाई डी जो है वो 2x माइनस 4 है फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 4, और नीचे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 है फॉर x ग्रेटर देन 4। अब दोनों में 4 रखते हैं, तो इसमें तो 4 रखने का कोई मतलब नहीं है, तो स्लोप कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, इसमें अगर 4 रखते हैं तो इसका स्लोप कितना आएगा 4 आएगा, एट x इक्वल्स टू 4 इसका वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका स्लोप 4 है और इसका स्लोप 3 है। dy बाई डी जो है dy बाई डी इक्वल्स, ऊपर वाले में अगर x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो ये 4 आएगा और नीचे वाले में रखेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इधर से जो स्लोप है और इधर से जो स्लोप है दोनों सेम नहीं है। तो अब अगर वैसा ग्राफ रहता तो यहां पर जो ग्राफ बनता इसका स्लोप ज्यादा है तो थोड़ा सा ऐसा किंक दिखता अपने को यहां पर, और ये जो tan थीटा दिखता यहां पर, ये tan थीटा अपने को क्या दिखता 3 दिखता। अगर ऐसा होता y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 होता तब ग्राफ अपने को कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, और यहां पर अपने को एक किंक दिखता, किंक यानी कि उठा हुआ पोर्शन कुछ या धसा हुआ कुछ पोर्शन। ठीक है, मतलब ग्राफ जो है वो क्या है वहां पर ऐसा स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, यहां से आ रहा है यहां पर स्लोप थोड़ा चेंज कर रहा है फिर ग्राफ जो है ऐसा है। और जो अपने पास क्वेश्चन दिया था उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहां से यहां तक तो सेम ही है, यहां पर वो कंटिन्यूअस भी नहीं है, फिर यहां से ऐसे शुरू हो रहा है। ठीक है, हॉलो डॉट का मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, सॉलिड डॉट का मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ओके, तो ग्राफ्स में इतना ही, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर कहीं थ्योरी में दिक्कत आया, जैसे क्वेश्चंस करते वक्त अगर कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले से अगर थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा हुआ है तो क्विक थ्योरी रिवीजन देख सकते हो,
अगर पूरा बेसिक थ्योरी चाहिए तो मेरा बुक देख सकते हो, और अगर पूरा बेसिक थ्योरी प्लस क्वेश्चंस पूरा फुल कोर्स चाहिए तो उसके लिए, और या फिर बुक्स के लिए या क्विक थ्योरी रिवीजन, कहाँ कहाँ पर वीडियोस है, क्या क्या और अवेलेबल है तुम्हारे पास फिजिक्स में मेरे से रिलेटेड, तो उसके लिए physicsbuddy.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, मतलब लाइक कर दोगे तो हमको भी अच्छा फील होगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा, कुछ बच्चा तो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है कि दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो शेयर कर दो। और चैनल पर नोटिफिकेशन आते रहे, ये हम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन आते रहे कि हाँ कब कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय।